मेरे साथ है इस टाइम बॉलीवुड के एक्टर और बीजेपी के नेता अयान खान, जो अभी अभी दिल्ली से वापस आए हैं। आज जम्मू में है। बातचीत करेंगे कश्मीर की सियासत को लेके और जो आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव है उनके लेके अयान खान की क्या कुछ राय है और क्या सोचते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक जैसे यू। हाल ही आप दिल्ली में थे और काफी ज्यादा पिक्चर्स आपने अपने फेसबुक पेज पे चढ़ाई कि आप दिल्ली में अलग अलग नेताओं से मिल रहे थे बीजेपी के। क्या कुछ बातचीत हुई और जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन है उसके बारे में क्या कुछ आपने बातचीत की वहां पे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। इलेक्शंस जो है अभी आने वाले हैं एंड प्रिपरेशन हमारी पूरी चल रही है इलेक्शंस के लिए। एंड स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट लाइक ये है कि हमारा देखिए, हमें लास्ट मोमेंट पे हमें होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑनरेबल मोदी साहब ने जो कार्य किए हैं, उन्होंने जो काम किए हैं, वो खुद एक दर्शाता है कि प्रोग्रेस कितना आज दिख रहा है। तो उस बेसिस पे मैंडेट लोग हमें दे देंगे एंड उसके कारण हमें पूरा यकीन है दैट 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है, मोदी साहब फिर से एज अ पीएम आ रहे हैं। लेकिन आप तो कहते हैं मोदी साहब फिर से पीएम आ रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस की बात की जाए, उन्होंने कहा कि राम मंदिर पे उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया। कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो राम मंदिर में क्या कर रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर को देश संभालना चाहिए, ना कि मंदिर। एक प्राइम मिनिस्टर एक देश के एक आवाज़ होती है। वो 140 करोड़ लोगों की एक आवाज़ है। मैं मानता हूँ उनके कारण आज राम मंदिर का जो एक भव्य मंदिर का। क्या आप मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को देश चलाना चाहिए, मजहब नहीं? प्राइम मिनिस्टर का कोई मजहब होता है या नहीं होता है? देखिए, हम मजहब की पॉलिटिक्स नहीं करते। पहली ये बात, मजहब की पॉलिटिक्स लेकिन हमारे आपका एलिगेशन लगे आपकी पार्टी पे, जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है उस पर तो यही एलिगेशन लग रहे हैं। वो कभी राम मंदिर की बात करते हैं, कभी उनके नेता किसी मस्जिद को गिराने की बातचीत करते हैं। राम मंदिर की बात अगर हम देखें तो राम मंदिर जो है 500 साल का एक मुद्दा था, जिसको कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आज तक आई। सब फेल हो गए उसको हल करने के लिए। एंड एट लास्ट जो डिसीजन था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आप खुश हैं हमारे राम मंदिर बना? बहुत ज्यादा खुश। हर एक खुश है। लाइक इंडिविजुअली, खाली मैं एक अपनी कैपेसिटी में ये बात नहीं कह रहा हूँ। हर एक खुश है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। जिन्होंने 1 जनवरी को एक दिवाली मनाई, एक पूरे भारत में, पूरे मुल्क में, पूरे विश्व में एक खुशी की लहर थी कि श्री राम अपने जन्मभूमि जहाँ पे उनकी है वहां पे वो पधारे। एंड प्राण प्रतिष्ठा जो हुई, पूरी समाज इसमें कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा खुश है। और सबसे बड़ा एक डिसीजन जो हमारे पीएम साहब का है कि जहाँ पे मंदिर अयोध्या में श्री राम जी का बना, वहीं पे एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक अयोध्या की मस्जिद भी बनने वाली है। और जिसकी एक स्टोन फाउंडेशन जो लेड करेंगे, वो इमाम जो हमारे काबा के हैं वो ही करने वाले हैं। सो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक मंत्र नहीं है खाली, वो सबको लेके अपने साथ चलने जो का। अवैसी है वो ये कहते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा मुसलमानों से, जैसे राम मंदिर का इनॉग्रेशन था, उन्होंने कहा कि मुसलमान अपनी जगह बैठे, आज इनकी हुकूमत है, ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो खुद एक प्राइम मिनिस्टर नहीं बने होते। उनको मानते हैं मुसलमान। वैसे ही मुसलमान, देखिए, हर एक अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनल व्यूज होते हैं हर एक को। इसमें मैं मानता हूँ पॉलिटिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी एक पॉलिटिक्स करे इस बात को लेके कि मजहब पे आप लोग मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया। 140 करोड़ की जो आवाज है वो ऑनरेबल मोदी साहब है। उनको लोगों को रिप्रेजेंट करना है। वो एक आवाज बन के वहां पे एक हेड ऑफ एक स्टेट वो गए थे वहां पे। लाइक वहां पे उनको प्रेजेंट ऑब्वियसली होना था। इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात है नहीं। अब मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और ये बात कश्मीर घाटी की पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि भाजपा डर रही है। आज जो दावा कर रहे हैं कि सेंटर में हमारी सरकार होगी, फिर जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार होगी, एक बार इलेक्शन करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी, सामने जितने भी देखिए, इलेक्शंस का सायरन बन चुका है एंड आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में बहुत जल्दी उन सब पार्टीज को शिकस्त मिलने वाली है जो भाजपा पे तंज कसते थे, जो बीजेपी को टारगेट करते थे कि ये मजहब की सियासत करते। और उसके बाद लोकसभा इलेक्शंस के बाद कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में बीजेपी की अपनी सरकार बनने जा रही है। पॉलिटिक्स पार्टी का हर एक अपना अपना इंडिविजुअल
पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। और जहां तक लोगों की बात आए, लोगों की खिदमत की बात आए, लोगों के कार्य की बात आए, लोगों के काम की बात आए, भाजपा सबसे आगे रही है। और कश्मीर में लोगों को, कश्मीर के जितने लोग हैं उन्हें आज तक दर्द देखे, जुल्म देखे, वो डिजर्व करते हैं कि उनको एक हीलिंग टच जो पॉलिसी मोदी साहब ने दी है, वो इंशाल्लाह आगे भी वैसा कंटिन्यू रहेगा। कश्मीरी एक इज्जत की जिंदगी जिएगा, कश्मीरी बहुत कुछ इससे डिजर्व पहले करेगा। क्या थे, कश्मीर में कोई इज्जत नहीं थी इससे पहले? देखिए, इससे पहले भी सरकारें रह चुकी हैं। आप कश्मीर में रहे इससे पहले? कितने टाइम रहे कश्मीर में आप? बिल्कुल, मेरा बचपन कश्मीर में भी था। कैसा गुजरा? बिल्कुल सही नहीं गुजरा, क्योंकि कश्मीर में इससे पहले तो आपको पता ही है, मुझे लगता है 2 दिन खुला होता था, 5-6 दिन बंद हुआ करता था। हड़तालें थी, कर्फ्यू थे, पैलेट थे, गोलियां थी। वहाँ पे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, डाउनटाउन, वहाँ पे अक्सर कर्फ्यू हुआ करता था। 6 से पुलिस स्टेशंस में बंद हुआ करता था, इंटरनेट बंद हुआ करता था। और आज लाल चौक खुला हुआ। मोदी साहब ने जो काम किए हैं वो लोगों की भलाई के लिए किए हैं। और रही बात कश्मीर, मैं अभी भी ये नहीं कहता हूँ कि 100% अभी चीज़ें परफेक्ट है। ड्रग्स का जो इशू है वो एक बड़ा कंसर्न है, उस पर हम कोई बात नहीं करते। ड्रग्स कैसे लोगों के हाथ में, यूथ के हाथ में आ रहा है। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कि भाजपा ही क्यों पॉलिटिकल पार्टी, और ये पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में है? आइडियोलॉजी, देखिए, मैटर करता है इंसान की आइडियोलॉजी क्या है। मेरी आइडियोलॉजी थी कि कश्मीर और जम्मू की सेफ्टी के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी ने काम किया है, वहाँ यूथ को एक सिक्योरिटी दी है, उस पॉलिटिकल पार्टी को मैं ज्वाइन करूँ। मैंने पॉलिटिक्स कोई पैसों के लिए ज्वाइन नहीं की। सबसे पहले मैं थोड़ा ये चीज़ क्लियर कर दूँ, मैंने पॉलिटिक्स नाम के लिए ज्वाइन नहीं की। मेरा अपना नाम पहले ही बना था। मैंने आई बिलोंग टू वेरी वेल्दी फैमिली। मैं पॉलिटिक्स पैसों के लिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने प्रिविलेज और पर्क्स के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया। मैंने लोगों के लिए किया, लोगों को मुझसे हेल्पिंग हैंड मिले, मैं अपने लोगों को असिस्ट करूं, अपने लोगों के लिए काम करूं, उस चीज़ के लिए मैंने पॉलिटिक्स किया। और उस चीज़ के लिए मुझे अगर बीजेपी दिखा, मैंने बीजेपी में कुछ देखा, तब जाके मैंने भाजपा का दामन। आपने क्या देखा? कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती कि इन्होंने जो नया कश्मीर, नॉर्म LSC, ये तो सब ढोंग है। आप पुंछ में एनकाउंटर देखिए, हुमायूं भट्ट जैसा जो DSP है उनको शहीद किया जाता है। इस तरह की कई चीज़ें हुई, जिसके बाद कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं ये ढोंग है, ये सिर्फ कहते हैं कि नया कश्मीर। देखिए, मैं वैसे कहाँ से लगा? पहले ही भी बता चुका हूँ, पॉलिटिकल जो पार्टीज है वहां पे रही है, उनका काम है पॉलिटिक्स करना। वो मन चाहे उनका कुछ भी वो पॉलिटिक्स करेंगे। कभी वो मजहब पे बीजेपी को टारगेट करेंगे कि लाइक ये वोट्स के लिए अपने मजहब का इस्तेमाल करती है। मगर रही बात, मैं आपको ये चीज़ बताऊं, यहाँ पे अगर किलिंग होती है कौन करता है? पाकिस्तान। अगर किसी बेगुनाह को मार दिया जाता है कौन करता है? पाकिस्तान। अगर आज यूथ के हाथ में ड्रग्स है, कौन दे रहा है? पाकिस्तान। आप बताइए ना, कश्मीरी तो अमन पसंद है, कश्मीर ने तो हमेशा जुल्म देखे, चाहे वो उन सियासतदानों की तरफ से उनको मार मिली है या तो पाकिस्तान की तरफ से। अब बीजेपी का जो काम है, जो कार्य कर रही है, मोदी साहब जो काम कर रहे हैं, वो मरहम लगा रहे हैं, कश्मीरियों के जख्मों पे मरहम लगा रहे हैं। और कश्मीरी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 90%, अगर 80% अभी ठीक हुआ है, 20% अभी काम बाकी है करना। जहां यूथ के हाथ में जो ड्रग्स है, वो ड्रग्स कहाँ से आ रहा है उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। और जो अवेयरनेस है, लोगों के बीच में अवेयरनेस करनी है कि भाई स्पोर्ट्स को आप प्रायोरिटी दे दो एज कंपेयर टू ड्रग्स से उनकी लाइफ को कितना खतरा है। मैं दिल्ली में था, मैं कश्मीर में, हमारे कश्मीर में स्टेडियम्स, इंटरनेशनल स्टेडियम्स सेटअप हो, उसके लिए मैं बात करूंगा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मैं मिलूंगा, मैं बात करूंगा। कश्मीरियों लोगों के लिए, खासकर यूथ के लिए जितनी प्रिविलेज की जरूरत है, मैं वो आवाज उठाऊंगा। और रही बात, मैं शो ऑफ करने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया हूं कि मैं किसी की हेल्प करूं और उसके बाद मैं जाके सोशल मीडिया पे पोस्ट करूं या प्रिटेंड करूं मैंने ये किया। अब तो कहते हैं कि हम भाजपा के साथ हैं। अब मुझे बताइए, कश्मीर में आपने एनालाइज किया कितने लोग कश्मीरी भाजपा के साथ हैं? देखिए, भाजपा ने जो इमेज चेंज की है, कश्मीरियत को हमेशा जिंदाबाद रखा है। भाजपा ने हमेशा इंसानियत, कश्मीरियत को जिंदाबाद रखा है। और बाकी लोगों को भी समझने की जरूरत है कि नहीं, भाजपा ने जो कार्य किए हैं
कश्मीर की भलाई के लिए किए और खुशहाली के लिए किए। आज मैं वही चीज फिर से रिपीट करता हूँ। क्या कश्मीरी भाजपा के साथ है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं एज अ यूथ मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कश्मीर को। कश्मीरी यूथ आज समझदार है कि भाई उनके बेटरमेंट के लिए क्या ठीक तो अब रहेगा। तक इलेक्शन हो जाने चाहिए थे जब कश्मीरी साथ हैं तो। इलेक्शन कराना, इट्स अप टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दे आर एन ऑटोनोमस बॉडी टू organize any sort of elections across the country. It's not up to any political party like BJP or any XYZ party to organize elections. Elections कराना, हम तो चाहेंगे कि elections कल के कल ही हो। आपको तो ये भी चैलेंज मिल रहा है कि इलेक्शन करवाइए, आपकी सुबह सुबह के 9 बजे जमानत जब्त होगी सभी लीडरों की। करा दीजिए, इलेक्शंस हो रहे हैं लोकसभा में। मैं यही चीज तो बता रहा हूँ ना कि चाहे आप कितनी भी अलायंसेस बन जाए, कितनी भी तंजीमें बन जाए, चाहे इंडिया अलायंस बने, क्या बने, आएगा तो मोदी ही। ठीक है ना, ये लोगों का बीच मैंडेट में है। सवाल लेते हैं शेख महराज का, बोल रहे हैं कि इनसे पूछो कि कितनी करप्शन हो रही है आजकल जम्मू कश्मीर में। उस पर कोई कभी बात की आयान साहब ने? करप्शन हो रही। देखिए, करप्शन, मैं आपको एक चीज बोलूं, जहां पे भी करप्शन की बात उठे, जहां पे भी करप्शन कुछ भी हो, करप्शन हमारे स्टेट में पहले सबसे ज्यादा हुआ करता था। एक्यूरेसी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी उतनी ज्यादा नहीं थी। आज आप देखेंगे ना, एसीबी क्या कर रहा है, अगर हम देखेंगे, चलो वो काम नहीं कर रहे, अगर करप्शन हो रहा है, दे आर डूइंग सम वर्क। करप्शन को मिटाने के लिए वो कर रहे काम, चाहे जितनी भी एजेंसीज है। करप्शन हो रही है, करप्शन जहां हो रही है, हर एक, मैं नहीं बोलूंगा कि करप्ट है, जो भी करप्ट है उसको उसकी सजा मिल रही है। ये इरशाद अहमद है पढ़े, ये कहते हैं कि जो हीलिंग टच उन्होंने बोला ये मुफ्ती साहब की पॉलिसी थी। मुफ्ती साहब ने तो फिर सपने वहां पे बहुत सारे दिखाए थे। मोहतरम मुफ्ती साहब जो थे, बहुत एक टॉलेस्ट लीडर थे। आई रेस्पेक्ट हिम। जो शेख साहब थे वो भी एक टॉलेस्ट लीडर थे। उनकी जो पॉलिसीज थी, मैं मानता हूं कि लोगों के लिए उन्होंने कभी बेटर सोचा है, बट अभी का जो उसके बाद जो गवर्नेंस उनका, उनकी जो तंजीमों ने गवर्नेंस उनका किया, वो लोगों के बेटरमेंट के लिए नहीं था। मैं उसमें हमें यूथ को कोई फायदा नहीं मिला। बीजेपी का जो अभी पूरा फोकस है, यूथ को एम्पावर करना है। यूथ कैसे एम्पावर हो। डॉक्टर अब्दुल बारी न्याय की सोशल एक्टिविस्ट हैं कश्मीर के, कहते हैं कि ये जो मजहब है ना, मजहब की हम नहीं चाहते मजहबी बातचीत, वो ये कहते हैं कि मजहब से ना हमें खाना पीना नहीं मिल सकता। तेल पेट्रोल की प्राइसेस हाई हैं। आपकी सरकार ने हमेशा कहा था कि तेल पेट्रोल की देखिए, वो ग्लोबल रेट्स जो अप हो जाती है, वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होनी चाहिए। देखिए, वो मैं एक चीज बताना चाहूंगा ना, एम्प्लॉयमेंट तब ज्यादा हो जाएंगी जब प्राइवेट सेक्टर्स वहां पे सेटअप इंडस्ट्रीज करेंगे। जब वहां पे एम्प्लॉयमेंट, पूरा इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट हमारा जनरेट होगा। मैं मानता हूँ 80% या 100% गवर्नमेंट नौकरी हर एक को नहीं मिल सकती है। ये आप एग्री करते हो इस चीज के लिए? हर एक गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं आ सकता है। अब इंडिविजुअली यूथ एम्पावर हो रहा है, हर एक प्राइवेटली अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी इज्जत से जिंदगी जी रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है। और कश्मीर का एक ये खासियत हमारे कश्मीर की है कि लोग बहुत इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। बहुत यूथ हर एक इनोवेटिव तरीके से तराशता है कि नया रास्ता कैसे निकले। हमारे कश्मीर में बहुत सारा बैंक ऑफ टैलेंट है, बहुत सारा, जैसे मैं पहले भी बताता आया हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके का हम देखें, चाहे वो आर्ट्स के रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, हर एक तरीके में लोग यूथ के साथ गवर्नमेंट आगे सपोर्ट करना चाहती है। अब मुझे बताइए, इस बार 24 में इलेक्शन होंगे, क्या आपको लगता है कौन होंगे अगले प्राइम मिनिस्टर? मोदी साहब। और जम्मू कश्मीर में ये तो अनडाउटली एक इस सवाल, ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि पीएम कौन होंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप देख सकते हो कि आज हर एक घर में गैस का सिलेंडर है, 5 लाख का फ्री इंश्योरेंस, जो कार्ड, गोल्डन कार्ड है जिसको बोलते हैं, सब उस चीज़ का फायदा ले रहे हैं। एंड हर एक के पक्के मकान आज बन रहे हैं। वो मोदी साहब की देन है। कश्मीर में जब अमन बिगड़ा हुआ था, कैलेंडर्स इशू हुआ करते थे, हड़तालें थी, गोलियां चल रही थी, पैलेट्स चल रहे थे, उसको किसने मिटाया? एक इस पे एक पॉइंट कोई तो बात करेगा नहीं कि हमारे कश्मीरी भाई जो थे हर रोज शहीद होते थे, मरते थे,
चाहे कोई भी हो। और आज आप देखिए किलिंग्स कितनी कम हुई है, वो चीज आप एक्सेप्ट करते हो, किलिंग्स कितनी ज्यादा कम हुई है। डेवलपमेंट को आप साइड में छोड़िए, हमारे लिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है, एक कश्मीरी यूथ सिक्योर है, अपनी माँ के सामने शाम को खाना खा रहा है, अपने फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर रहा है। कश्मीरी यूथ आजकल कब्रिस्तानों में नहीं है, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। मैंने अगर बीजेपी को चुना, कुछ सोच के ही चुना। मैं अब क्या, अब आखिरी सवाल है कि जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर कौन हो सकता है? चीफ मिनिस्टर, अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। लोकसभा में बहुत अच्छा एक रिजल्ट हम देने वाले हैं इस बार, इंशाल्लाह 400 पार। और जे में भी हमारी गवर्नमेंट बनने जा रही है। और मैं अपने यूथ से यही कहना चाहता हूँ कि ड्रग्स को आप कंज्यूम ना करें, ड्रग्स से आपकी लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक बहुत बड़ा एक नासूर जो है ये ड्रग्स है हमारे समाज में। और ये ड्रग्स कहाँ से आ रहा है? इतना क्वांटिटी में जो ड्रग्स यहाँ पे यूथ के हाथों में थमाया जा रहा है, कौन दे रहा है? मेन मुद्दा तो ये है, इस पे हम बात करें। सबसे बड़ा तो टेररिज्म से सबसे बड़ा जो मुद्दा है ड्रग्स है। हम डेवलपमेंट पे बात करें, यहाँ पे हम कश्मीर में यूथ को कैसे अकोमोडेट करें, यहाँ स्टेडियम्स कैसे सेटअप हो, रोड कनेक्टिविटी कैसे बेटर हो, कश्मीरी यूथ को कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उस पे हम बात करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे बॉलीवुड के एक्टर और भाजपा के नेता अयान खान। क्या कुछ कहा इनने, और इनने जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल जो बातचीत होनी चाहिए वो ड्रग्स किस तरह आ रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए इनिशिएटिव्स लेंगे। क्या कुछ इनकी राय थी, इनने क्या कुछ कहा, आपका क्या कुछ सुझाव है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।